वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है आपके क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक में जो आपका बुक है एमसीईआरटी है, इसमें हम लोग आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज चैप्टर 7 है, जिसको हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हुए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आपका 7.1 जो है हम लोगों ने खत्म कर लिया काफी आसानी से। अगर उसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में हमें 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 को करना है। तो सबसे पहले 7.2 प्रश्नावली आप तभी कर सकते हैं जब आप 7.2 प्रमेय और 7.3 प्रमेय को अगर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है आपका हम लोग देखेंगे क्या, प्रमेय 7.2। ठीक है, तो सबसे पहले अब करेंगे क्या कि वीडियो को हम पॉज करके जो आपका 7.2 प्रमेय है उसको लिखेंगे और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, उसका रूल जानेंगे। ठीक है, और फिर अगली क्लास में आपका जो है ना 7.3 प्रमेय को हम क्या करेंगे, देखेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। और फिर अगली क्लास में जो है ना उसकी अगली क्लास में जो है हम लोग जो है आपका 7.2 प्रश्नावली को उन दो थ्योरम पे यानी उन दो आपके प्रमेय 7.2 और 7.3 को समझ लेते हैं, आप उसको देख लेते हैं तो 7.2 प्रश्नावली काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए आपका वीडियो को पॉज करते हैं और देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन क्या करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रमेय 7.2, इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने त्रिभुज बनाया, क्या इसका नाम दे दिया, क्या हमने ए बी सी नाम दे दिया। अब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है क्या कि आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या आपका जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ये दिया हुआ है क्योंकि जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के जो भुजा दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, तो करना है यानी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी उसके सामने वाले कोण। तो बताइए ए बी के सामने वाले कौन सा कोण है, सी है कि नहीं है। ए बी के सामने कौन है, सी है, और ए सी भुजा के सामने कौन है, बी। इसका मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, ये एंगल सी जो है ना वो क्या हो, एंगल बी के इक्वल है। यानी यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी बराबर है किसके, एंगल सी के। यही हमको सिद्ध करना है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा तो बराबर होते हैं, तो दोनों भुजा के सामने वाले कोण जो है ना वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है, यानी एंगल बी जो है ना एंगल सी के इक्वल है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, एक हम रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक रचना, यानी लिखेंगे एंगल ए यानी कोण ए से ए डी एक रेखा खींचा। हमने क्या किया, यही तो कोण ए है ना, समझ आ रहा ना। हमने कोण ए से, ये कोण ए है, हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, क्या ए डी, ए है और यहाँ पे डी है। ठीक है, समझ आया। तो रेखा खींचा तो यहाँ पे क्या बना, एंगल 1 बना और एंगल 2 बना। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, जहां रेखा ए डी कोण एंगल 1 को यानी कोण 1 को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, कि एंगल 1 जो है ना वो क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 जो है ना बराबर है किसके, एंगल 2 के। यानी एंगल 1 को एडी अगर समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या है कि 1 2 के बराबर है कि नहीं है। तो इतना हमने क्या किया, रचना में किया। अब यहाँ पे देंगे क्या, प्रमाण। क्या देंगे, प्रमाण। तो सबसे पहले क्या बोला हुआ था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो हमने एबीसी एक त्रिभुज बनाया जिसमें से एबी जो है ना एसी के इक्वल है। तो एबी के सामने वाला कोण सी है और एसी के सामने वाला कोण क्या है, बी है। ये दोनों क्या है, बराबर है, हमको सिद्ध करना है। तो हमने रचना में ये किया कि एंगल ए से हमने एडी का किया, रेखाखंड खींचा, है ना, रेखा खींचा और ऐसे खींचा कि इसको दो बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। और दो बराबर भागों में तो बांटा, लेकिन क्या समद्विभाजित किया है। दो बराबर भागों में क्या किया, लेकिन बराबर भागों में बांटा है एंगल 1 को। मतलब क्या, एंगल 1 जो है ना यानी कोण 1 जो है ना कोण 2 के क्या है, बराबर है। इसने हमने रचना में देखा। अब यहाँ पे लेंगे क्या, प्रमाण। क्या लेंगे,
प्रमाण देंगे। क्या प्रमाण देंगे? तो अब दो त्रिभुज यहाँ पे बना कि नहीं बना? तो आप तो पांचों सर्वांगसमता जानते हैं, सर्वांगसम के क्या बोलते हैं, कसौटियों को आप जानते हैं। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बना? दो त्रिभुज बना कि नहीं बना? एगो एबीडी बना और एगो एडीसी बना। तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में। तो त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमको तीन चीज चाहिए, है कि नहीं है? अब बताइए एबी जो है इक्वल है किसके? एसी के इक्वल है कि नहीं है? हैं? एबी जो है वो इक्वल है किसके? एसी के। और कैसे? तो प्रश्न से दिया हुआ है ना? तो लिखेंगे दिया गया है या प्रश्न से लिख सकते हैं दिया गया है यानी गिवन है। और एंगल एक जो है ना वो बराबर है किसके? एंगल दो के। कैसे? रचना से। हमने रचना किया है ना, हाँ रचना से। तो मैथमेटिक्स कहता है दो चीज आपको दिया हुआ है कि अगर आपको लगता है कि रचना की कुछ हमको उसमें फिगर में करेक्शन करना है, कुछ बनाना है, तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपको राइट दिया हुआ है मैथमेटिक्स। दूसरा आप किसी भी चीज को मान सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ये दो चीज मैथमेटिक्स आपको दिया हुआ है। तो रचना दिया हुआ तो हमने रचना का यूज कर लिया। अपने मन से कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं? हमने यहाँ पे अपने मन से बनाया, ठीक है। तो एंगल एक एंगल दो के इक्वल है। और तीसरा क्या? एडी दोनों त्रिभुज में आता है कि नहीं आता है? उभयनिष्ठ। तो क्या होगा? एडी जो है ना इक्वल होगा किसके? एडी के। क्या? उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज एडीसी के। और कैसे? आपका साइड एंगल और साइड से। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो बताइए अगर दोनों त्रिभुज को हमने प्रूव कर दिया तो इसके हर एक पार्ट बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसीलिए एंगल बी बराबर होगा किसके? एंगल सी के। और रीजन क्या? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, तो उसके हर एक भाग यानी सी मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग यानी सभी भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज को प्रूव कर दिया ना तो इसकी ईच एंड एवरी पॉइंट यानी हर एक पॉइंट, हर एक भुजा, हर एक एंगल सारे जो है एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। और उसी को क्या कहते हैं? हम सीपीसीटी कहते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? सिद्ध हो गया। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि अगर त्रिभुज दे दिया जाए और उसकी दो भुजा बराबर है, मतलब अगर यहाँ पे त्रिभुज दे दिया हम क्या? पी क्यू आर दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे पी क्यू जो है ना वो इक्वल है किसके? पी आर के। तो हम क्या कर सकते हैं? PQ के सामने वाला कौन होगा? Q। और क्या बोलते हैं? PR के सामने वाला कौन है? आपका PR का सम्मुख कोण कौन है? Q है। और PQ का सम्मुख कोण कौन है? R है कि नहीं है? यानी Q जो हो ना वो इक्वल होगा किसके? एंगल R के। और ये क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि त्रिभुज के अपोजिट यानी हम लिख सकते हैं बराबर भुजा के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? प्रमेय 7.2 में भी लिख सकते हैं बराबर भुजा के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। सबसे शॉर्ट में समझिए 7.2 का कोई पूछता है तो सीधा सा मतलब है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन दोनों इस 7.2 स्टेटमेंट का यही क्या है? आपका निचोड़ है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब भी अगर दो भुजा बराबर हो और यहाँ पे क्यू आर की इक्वल है तब क्या लिखेंगे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण। उतना ही बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर भुजा का सम्मुख कोण लिख देंगे, हो गया। यही क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने 7.2 प्रमेय को खत्म कर लिया। अब अगला जो प्रमेय है इसके जस्ट अपोजिट है, यानी 7.2 यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि अगर बराबर भुजा है यानी आपके समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो दोनों भुजा के सामने वाले यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दे देगा 7.3 में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब ये है बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, जस्ट अपोजिट। यानी बोला हुआ था कि समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर है तो कोण बराबर कीजिए, 7.2 है। और 7.3 में कहेगा कि कोण बराबर है तो भुजा बराबर कीजिए, यानी 7.3 2 का
जस्ट ऑपोजिट है क्या 7.3। तो ये बात समझ में आया। तो इस तरह से हमने 7.2 थ्योरम को प्रूव कर लिया। अब अगले क्लास में जो है हम 7.3 को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, और तब जो है ना हम अपने एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।